फाउंडेशन जनवरी 2026 का रजिस्ट्रेशन कब तक करना है? गाइस 1 सितंबर 2025 लास्ट डेट है अगर आपको जनवरी 2026 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सीए के एग्जाम जो होते हैं, जैसे फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम एक साल में 3 बार होता है, ठीक है। और आप इस एग्जाम को देने के लिए आपको 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जैसे कि जो सा भी आप अटेम्प्ट टारगेट करोगे, जनवरी का, मई का या फिर आप सितंबर का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो, तो जनवरी के अटेम्प्ट के लिए आपको 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा के 4 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करना है। और जब आपका स्टडी पीरियड कंप्लीट होगा, एग्जाम होगा, उस एग्जाम से 2 महीने पहले आपके एग्जाम फॉर्म निकलेंगे, आपको वो एग्जाम फॉर्म भरने हैं। तो दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे सीए कोर्स का फर्स्ट लेवल क्या होता है? सीए फाउंडेशन। बिल्कुल वैसे ही सीए फाउंडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। इसके बिना आप एग्जाम्स भी नहीं दे सकते हो, अपीयर भी नहीं कर सकते हो, बुक्स को ऑर्डर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, हरी अप, ठीक है। एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आ जाना है ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लिक करना है सेल्फ सर्विस पोर्टल पे। आप इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम यूज़र न्यू स्टूडेंट की लिंक पे कर देना है क्लिक, ठीक है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे थोड़ा सा लोड होगा एंड लोड होने के बाद आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। फिर से बता रही हूँ, आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना है ICAI, ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम यूज़र वाले लिंक पे क्लिक करना है। देखो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लेना है। स्टूडेंट का सवाल रहता है कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करूँ, लैपटॉप से करूँ, कंप्यूटर से करूँ, कैसे करूँ। देखो अगर आपके पास लैपटॉप और कंप्यूटर है तो आप ये वीडियो देख के आराम से घर से ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो, ईजी प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आते हैं तो आपको साइबर कैफ़े पे जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया तो रजिस्ट्रेशन में मतलब आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मोबाइल से आप कर सकते हो बट उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने में। और अगर आप करो भी तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में जाके उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट को ऑन करके फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ना है, जो भी आप डिटेल एंटर करने वाले हो, जैसे कि सैल्यूटेशन, नेम, जेंडर, 10th और 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो स्कैन होने चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट है तो आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 12th के डॉक्यूमेंट को जब आप एग्ज़ाम होगा उससे 1 मंथ पहले आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर देना। कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। आपके पास 2 मेल आएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने का मेल आएगा आपके पास 2 से 3 दिन में। एक CDS का मेल आएगा विदिन 1 वीक, जिसके थ्रू आप अपनी बुक्स को ऑर्डर करोगे। एक जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसके दौरान मेल आएगा जिसमें आपके पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड होगा। जैसे कि आप अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें और गलती से लॉग आउट हो जाओ तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उस ईमेल उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड से, ठीक है। उसके बाद ये हैगा सैल्यूटेशन, आपको एंटर कर देना है। अब हम डिटेल को फिल करते हैं। उसके बाद आपको जैसे मिस्टर, मिसेज़, ये सैल्यूटेशन होते हैं, आपको इसको एंटर करना है। फर्स्ट नेम आपको एंटर कर देना है, फिर आपको मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर जैसे कि आयुष कुमार तिवारी ऐसे करके 3 अगर आपके नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आता है तो ऐसे आपको एंटर करना है। सिर्फ आयुष तिवारी है तो आपको आयुष तिवारी एंटर करना है, ठीक है। फिर जेंडर आप एंटर करोगे, डेट ऑफ बर्थ को आप एंटर करोगे। और एक चीज़ आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा कि आपके पास 2 मेल आने वाले हैं, दोनों विदिन 1 वीक आएंगे। एकदम से जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपके पास कोई मैसेज या फिर मेल नहीं आने वाला है। तो ध्यान रहे कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन आपको कब लेनी है, 1 हफ्ते के बाद, अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं आता है, ठीक है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि कई बच्चों को होता है ना कि मेरे पास तो अभी क्या कहते हैं
ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, इंटरनेट वाली है, तो आप उसे क्या करना, किसी भी सीए से, जैसे कि उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा के उसका सीए से या फिर स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा लो, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट वाली है या फिर ओरिजिनल है, बस आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है एंड उसके बाद अपलोड कर देना है। फॉर्मेट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए पहले आप वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद डॉक्यूमेंट जान लेना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक बार देख लेना। आप खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप साइबर कैफ़े से कर लेना और फिर दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा। डिटेल भरने के बाद आपको डिटेल भर के कैप्चा एंटर करना है, ओटीपी एंटर करना है और जैसे ही आप ओटीपी एंटर करोगे आपको सबमिट कर देना है और वैलिडेटेड ओटीपी पे क्लिक करके येस कंफर्म कर देना है और ये कुछ वार्निंग्स हैं उसे पढ़ लेना है, ओके कर देना है और आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा एंड डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सीए कोर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। किस पे, अप्लाई फॉर सीए कोर्स। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपने जो डिटेल भर दी है वो सारी यहाँ पे दिखाई देंगी। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री वाला डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट के लिए है। आपको क्या करना है, फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप कुछ इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपनी दोबारा से डिटेल भरनी स्टार्ट कर देनी है। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल आप पहले ही भर चुके हो, जैसे कि अभी पीछे नेम और सैल्यूटेशन ये सब कुछ, तो वो पहले से ही एंटर होके यहाँ पे आएगा एंड वो सारी डिटेल एक बार आप दोबारा रीचेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंटर कर देना है और जहाँ पे भी स्टार मार्क है वो वाली डिटेल आपको फिल कर देनी है। फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है और वो वाला एंटर करना है जो आपके सर्टिफिकेट में है, आपके आधार कार्ड में है, ताकि बाद में मिसमैच ना हो। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, ठीक है। जिस पे भी स्टार मार्क है उससे आपको भर देना है। उसके बाद लिखा है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो येस, अदरवाइज़ नो पे आपको क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद ये स्टाफ वार्ड का मतलब ये है कि आपके घर में कोई सीए है, कोई मेंबर आप सीए है, तो आपको येस और नो का उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। फिर आपको एड्रेस एंटर करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आपको एड्रेस एंटर करना है ताकि आपकी मार्कशीट वगैरह जो आनी हो वो वहीं पे आए, ठीक है। और बुक्स को लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बुक्स ऑर्डर करोगे तो आप वहाँ पे अलग से एड्रेस डालते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का आप डाल सकते हो और वहीं पर अपनी बुक्स मंगा सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस जो घर का है वो डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपको रहना तो अपने घर में ही है ना। तो इस तरह से ये एड्रेस आप डाल देना और आपकी जो बुक्स हैं या फिर आपका कोई मार्कशीट है या कोई भी चीज़ आप मंगाते हो तो वो इसी एड्रेस पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और वैसे आप बुक्स को ऑर्डर करते वक्त भी अपना एड्रेस चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे यही एड्रेस रहने देना, ठीक है। फिर दो तरह के एड्रेस है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो अगर वो दोनों एड्रेस सेम है तो आप येस पे क्लिक कर देना, नहीं तो आप नो पे क्लिक करके अलग अलग एड्रेस एंटर कर सकते हो, ठीक है। येस पे क्लिक किया तो सारे की सारे ऊपर का एड्रेस जो है नीचे आ जाएगा कॉपी होके। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी एंटर करनी है, SC BC OBC जर्नल जो भी है आप एंटर कर देना। एंड उसके बाद नेशनलिटी आपने पहले एंटर की थी इसलिए ऑटो फिल हो गई है। एंड यहाँ पे आपको इनकम एंटर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, आप इसे अवॉइड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको सबमिट डिटेल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप बस क्या करना, ऊपर से सारी डिटेल एक बार चेक कर लेना, नीचे स्क्रॉल डाउन करना, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल वाले डैशबोर्ड पे आ जाओगे। आप ध्यान से मेरी बात सुनो, 10th और 12th का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना है। 12th का नहीं है तो कोई बात नहीं, 10th पे स्टार मार्क है, आपको इसको भरना है, ठीक है। और आप ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है तो आप इंटरनेट वाली मार्कशीट पे सीए के या फिर किसी स्कूल प्रिंसिपल के साइन करवा के उसे स्कैन करके जो भी इन्होंने फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में फ़ाइल को अरेंज करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। फिर आपको रोल नंबर, बोर्ड, अथॉरिटी जो भी आपने जहाँ से भी स्टडी किया है उसे एंटर करना है। फिर एग्ज़ाम का मंथ एंड ईयर आपको एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेम 12th में अगर आप 12th के एग्ज़ाम्स दे चुके हो, पहले देखो आपको फ़ाइल सिलेक्ट करके फ़ाइल अपलोड कर देनी है।
ठीक है, और फाइल को अपलोड करके क्लोज कर देना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप घर से भी करना चाहो तो ये कर सकते हो, बस आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। फिर आपको सिमिलरली 12th की सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है, जैसे कि रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोर्ड एंटर कर देना है। फिर बता रही हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस कॉलम को अभी फ़िलहाल छोड़ सकते हो क्योंकि इस पर स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से ईयर और मंथ एंटर कर देना है। ध्यान रहे कि 2 ईयर्स का गैप होना चाहिए। आपका रिज़ल्ट अगर आ चुका है तो आप पास्ट पे क्लिक करना, अदरवाइज़ आप अवेटेड पे क्लिक कर सकते हो अगर यहाँ पे आप एडमिट कार्ड को भी मतलब सबमिट कर रहे हो, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देने हैं कि कितने में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। जैसे कि 500 में से आपको कितने मार्क्स आए थे, ये वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पे 12th के अपने मार्क्स एंटर कर देने हैं। परसेंटेज को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। कैलकुलेशन हो गई। अगर आपकी CGPA है तो आप उसे एंटर कर देना। फाइल आपने ऐसे अपलोड कर देनी है, फिर उसको क्लोज़ कर देना है, ठीक है। और देखो क्लोज़ कर देना है और फाइल सिलेक्ट करो और फिर उसके बाद ऐसे अपलोड कर दो, क्लोज़ कर दो, ठीक है। एंड फिर आपको नीचे क्लिक करना है। अब देखो, अगर आपने 12th की मार्कशीट या फिर एडमिट कार्ड में से कुछ भी सबमिट नहीं किया है तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे Y लिखा आएगा, अदरवाइज़ नो आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम आपको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहो। फिर यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करने हैं, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर एंड इनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैगी है, फॉर्मेट हैगे हैं, उस फॉर्मेट में ही यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप कोई भी सूटेबल ऑप्शन जो आपको लगता है उसे आप चूज़ करना। जैसे कि यहाँ पे QR कोड सबसे ईजी वे लगता है पेमेंट का, तो आप उसे चूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद देखो, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और एक बात ध्यान रहे, अगर आप गलती से लॉग आउट हो गए हो तो आपके ईमेल पे एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा जो APP से स्टार्ट होगा, ठीक है। आप उस टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके दोबारा यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो SSP पोर्टल पे एंड सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म में जाके आप अपने इस प्रोसेस को वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आपका गलती से लॉग आउट हो गया था, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप स्टूडेंट फंक्शन के टैब पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने स्टूडेंट फंक्शन के टैब पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो सबमिट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन दिख रही है, आप इस पर क्लिक कर देना एंड आपकी जो पेंडिंग एप्लीकेशन है ना यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन की, वो ओपन हो जाएगी। ये देखो आई बटन पे आप क्लिक करना, आई बटन पे क्लिक कर लेना। जैसे कि अभी मैंने पेमेंट नहीं करी तो यहाँ पे F दिखाई दे रहा है। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पे S दिखाई देगा। अगर नहीं हुई है या फिर आप थोड़ा वेट कर लेना, आ जाएगा कंफर्मेशन, ठीक है। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बीच में रुक जाए तो आपकी पेमेंट वापसी हो जाती है, ठीक है। मतलब कि पेमेंट फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए तो दोबारा पेमेंट मत करना। अगर आपने एक बार पेमेंट कर दी है, कंफर्मेशन का वेट कर लेना, हो जाएगा कंफर्म, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे दोबारा आ जाएंगी। आप जहाँ पे आपका फॉर्म रुक गया था वहीं से आप उसे स्टार्ट कर सकते हो एंड सेव एंड एग्जिट करके ओके और सेव एंड नेक्स्ट करके आपको बस ओके कर देना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।